नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम सभी किसी न किसी शक्ति से प्रेरित होकर ही कार्य करते हैं। आज हम उसी शक्ति को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे मन और बुद्धि में अनंत जन्मों के संस्कार संचित हैं और ये संस्कार किसी और के नहीं, हमने स्वयं बनाए हैं। इन्हीं संस्कारों के प्रभाव में आकर हम हर जन्म में कर्म करते हैं। मनुष्य जीवन में हम मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म करते हैं। पहले होते हैं शारीरिक कर्म, जैसे किसी की सेवा करना, सामाजिक कार्य करना, अपनी जीविका अर्जित करना, माता पिता, पति पत्नी और बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना या राष्ट्रहित में युद्ध करना। अब ये शारीरिक कर्म हम ईमानदारी से भी कर सकते हैं और स्वार्थवश भी। शरीर से हम किसी की रक्षा भी कर सकते हैं और किसी को हानि भी पहुंचा सकते हैं। हम अपने धर्म, जाति, समाज और देश का भला भी कर सकते हैं और बुरा भी। हम भगवान का भजन भी कर सकते हैं और उसी शरीर से तांत्रिक क्रियाएं करके किसी का अहित भी। दूसरे होते हैं वाचिक कर्म, यानी जो हम बोलकर करते हैं। किसी की प्रशंसा करना, किसी की निंदा करना, पीठ पीछे बुराई करना, गाली देना, ये सब वाचिक कर्म हैं। हम भगवान के भजन भी गा सकते हैं और अपने स्वार्थ के लिए भाषण देकर लोगों को भड़का भी सकते हैं, जिससे समाज, जाति और देश का नुकसान हो। तीसरे होते हैं मानसिक कर्म, जैसे किसी के प्रति अच्छा सोचना, किसी के प्रति बुरा सोचना, किसी की हत्या करने का विचार मन में आ जाना, भले ही उसे किया न हो। समाज, जाति या देश के लिए शुभ या अशुभ चिंतन करना, ये सब मानसिक कर्म हैं। दोस्तों, इन तीनों शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्मों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और चित्त में संस्कार रूपी बीज पड़ जाते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे हमने जमीन में बीज बो दिए हों, वे बीज कभी न कभी अंकुरित होंगे ही और फल भी देंगे। फल आम का भी हो सकता है और धतूरे का भी। एक ही भूमि पर आम भी उग सकता है और धतूरा भी। अंतर जमीन या पानी में नहीं है, अंतर केवल बीज का है। मान लीजिए एक ही खेत में आपने गन्ना बोया और उसी खेत में करेला। धरती वही है, पानी वही है, धूप और हवा भी दोनों को समान मिली, फिर भी एक मीठा है और एक कड़वा। यह फर्क केवल बीज का है। इसी प्रकार हमने अपने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं, वे 3 रूपों में हमारे साथ होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे हैं जो हमने अनंत जन्मों में किए हैं। प्रारब्ध कर्म वे हैं जिनका फल हमें इस जन्म में अवश्य भोगना है। और क्रियमाण कर्म वे हैं जो हम अभी इस जीवन में कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा यह जन्म, यह शरीर, हमारा परिवार, परिस्थितियां, धन दौलत, मान सम्मान, जो कुछ भी हमें मिला है, सब प्रारब्ध कर्मों के अधीन मिला है। इनमें अच्छे कर्मों का फल भी है और बुरे कर्मों का भी। हमारी जीवन परिस्थितियां उसी प्रकार सामने आती हैं, जैसे जैसे प्रारब्ध कर्म फल देते जाते हैं और उन्हें हमें स्वीकार करना ही होता है। अब एक छोटा सा उदाहरण देखिए। मान लीजिए आज आपके पास 5 लाख रुपए हैं। आपके मन में विचार आता है, गाड़ी खरीद लूं, प्लॉट खरीद लूं या शेयर मार्केट में निवेश कर दूं। आपने 5 लाख का प्लॉट लिया, 20 साल बाद वह 50 लाख का हो गया। या आपने शेयर खरीदे, 20 साल बाद वे 1 करोड़ के हो गए। या आपने गाड़ी खरीद ली, 20 साल बाद उसकी कीमत 0 हो गई
ऊपर से रखरखाव में और पैसा खर्च हुआ। 20 साल बाद आप सोचते हैं, काश तब ऐसा किया होता तो आज ऐसा होता। लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय आपकी एक भी नहीं चली। आपकी बुद्धि ने वही निर्णय करवाया जो आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको प्राप्त होना था। इसी प्रकार कोई बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है, लाखों खर्च होते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। और कोई सरकारी स्कूल में पढ़कर भी बहुत योग्य, बुद्धिमान और सफल बन जाता है। कई लोग बहुत मेहनती और बुद्धिमान होते हैं, फिर भी जीवन में धन और प्रतिष्ठा नहीं कमा पाते। और कई लोग बिना विशेष प्रयास के नाम और पैसा दोनों पा लेते हैं। कुछ लोग पैतृक संपत्ति को कई गुना बढ़ा लेते हैं, तो कुछ उसे पूरी तरह खो देते हैं। कुछ लोग स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, फिर भी स्वस्थ रहते हैं। और कुछ लोग नियमित योग, कसरत और संयमित आहार के बावजूद भी बीमार रहते हैं। कई लोग जन्म से ही रोगग्रस्त या अपाहिज होते हैं। दोस्तों, यह सब हमें प्रारब्ध कर्मों के अनुसार प्राप्त हुआ है। इसलिए इन परिस्थितियों को हमें शांत भाव से स्वीकार करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि यदि मुझे ऐसा शरीर, ऐसी बुद्धि और ऐसी परिस्थितियां मिली हैं, तो यह मेरे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इस जीवन में अच्छे कर्म करूं। प्रारब्ध के फल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान के कर्म हमारे हाथ में हैं। इसलिए बिना फल की चिंता किए अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि फल तो वैसे ही मिलेगा जैसा प्रारब्ध में लिखा है। बाकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए राम राम।